इसका अब्बा का ठीक ठिकाना है कि नहीं पता। मैं सुरेंद्र वर्मा को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा अगर तुम अपना अम्मा का जायज औलाद हो, तुम्हारा माँ ने तुमको दूध पिलाया है तो तुम रोक के दिखाओ, जहां से आए वहां घुसा देंगे सुरेंद्र वर्मा। मेरा नाम इसके मकबूल है, तुम अगर रोक सकोगे नमाज को तो रोक के दिखाओ। तुम्हारा पिछवाड़ा में ताकत कैसा है, तुम ईद का नमाज रोकोगे, पश्चिम बंगाल में तुम बकरीद का नमाज रोकोगे। मैं ये जो कह रहा हूँ उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम दल बल ले जाके उसका वहां जाके नमाज पढ़े दंगा करे। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान को मानता है, हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का कानून को मानता है। हमको अपना कानून के ऊपर भरोसा है, हमको अपना संविधान के ऊपर भरोसा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हमसे पहले पुलिस एक्शन लेगी। वडोदरा में क्या हुआ, तुम मस्जिद के बाहर जाके पत्थर चला रहे हो, तुम मुसलमान नमाज पढ़ो उनको जाकर तलवार से तुम डरा रहे हो, तुम मार रहे हो, यही तुम करोगे। तुमने अखलाक को मारा, पहलू खान को मारा, रकबर को मारा, जुनैद को मारा, नासिर को मारा, तबरेज अंसारी को मारा, कितना को मारोगे? अगर खुलेआम ऐलान कर दो कहां जान लेना, देखते तुम कितना मारोगे, हम जम देने के लिए तैयार है। राम नवमी जुलूस निकल रहा था, लेकिन जुलूस वाले लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडा लहराया है, मस्जिद के अंदर घुस के जय श्री राम का नारा लगाया, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश किया, मुसलमानों के ऊपर पत्थर चलाया। अब अगर आप मुझे तबड़ाक मारोगे तो वापस में तो हम भी तबड़ाक मारेंगे। तो यहाँ पे नेशनल मीडिया क्या करता है कि इन लोगों ने जो पत्थर मारा, ये दंगाइयों ने जो पत्थर मारा वो नहीं दिखाया, रिटेलिएट जो हुआ उसमें वो वीडियो लोगों ने दिखाया कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी किया। अब दूसरा बात आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता, पश्चिम बंगाल में कल हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में अगर आप बोलते हैं नहीं ऐसा हुआ तो बैरकपुर में क्या हुआ था, कांकीनारा में क्या हुआ था, भाटपाड़ा में क्या हुआ था, वहाँ तो मुसलमानों का घर जलाया गया था, वहाँ तो मुसलमानों को पकड़ के मारा गया था, वहाँ पे जाके मुसलमानों को छुरी चाकू तलवार से मारा गया था। उस वक्त वहाँ का सांसद कौन था? वहाँ का सांसद अर्जुन सिंह था। वहाँ का सांसद जो अर्जुन सिंह था, जो दंगा भड़काता था, जो आए दिन टीवी में बैठ के हिंदू मुसलमान का दंगा लगाने का बात करता था, आज वो आपका पार्टी में है। आप कल बोलते हैं, कल ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया कि जो भी दंगा करेगा चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम कहना चाहते हैं मैडम, अगर आप कार्रवाई कीजिएगा तो किसके ऊपर कार्रवाई कीजिएगा? कार्रवाई किसके ऊपर कीजिएगा? जो इमाम साहब का बेटा को मारने वाला आज वो आपका पार्टी में, बाबुल सुप्रियो आपका पार्टी में, अर्जुन सिंह आपका पार्टी में, आप किसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं? जो दंगा लगाता है, जो दंगा कराता है, जिसका नाम आता है एफआईआर में, जिसका नाम आता है पुलिस स्टेशन में, जिसके ऊपर केस चलता है, आप उसके ऊपर बोलते कार्रवाई कीजिएगा। और मैं इन बजरंग दल जो आतंकी फैला रहे हैं, इन लोग कहना चाहता हूँ कि देखो आप जो तुम जो कर रहे हो अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इंसान का जो एक सब्र होता है, सब्र का इम्तिहान टूट रहा है। सबसे पहला बात, कल आप लोगों को ये परमिशन कौन दिया? तलवार लेकर आप निकल गए और आप बोल रहे कि ममता बनर्जी कुछ दिन पहले का बोले कि हम रामनवमी का जुलूस को रोकेंगे नहीं, लेकिन आप जुलूस निकालिए लेकिन दंगा नहीं होना चाहिए। तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपका पुलिस क्या कर रही थी? आपको जब पता था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, जब आप खुद बोले कि दंगा नहीं करोगे, मतलब आप एक चीफ मिनिस्टर हो। सबसे दुख की बात यह है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं, वो पुलिस मंत्री भी है। तो आप जब पुलिस को कह रहे हैं कि आप कड़ी निगरानी रखिए, मुसलमान पाड़ा में ये लोग जाना नहीं चाहिए, उन लोग का रमजान चल रहा है, रोजा चल रहा है, नमाज चल रहा है, वहां से आप नहीं जा सकते, उसके बावजूद ये लोग घुसा कैसा? इसका मतलब मिली भगत है, इसका मतलब पुलिस भी सपोर्ट कर रहा है। तो अब मैं क्या समझूं? आप जो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे रहे कि आप ध्यान रखना, আমি কড়া निर्देश दिए पुलिस के যেন এরা কোনো दंगा ना करे, तो मैं क्या समझूं कि आपका बात पुलिस नहीं सुन रहा है, या तो आप पुलिस को, आप जनता को बेवकूफ बना रहे। अगर आपका बात पुलिस नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब आपको फिर मुख्यमंत्री बनने की हैसियत नहीं है, फिर आप हट जाइए वहां से। या तो यह समझो कि पब्लिक को बेवकूफ बना रहे। आप बोले कि जो भी कल किया, जो पुलिस गलती किया, जो घुसने दिया, जो रूट डाइवर्ट किया, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कितना पुलिस के ऊपर कार्रवाई किया, कितना पुलिस को सस्पेंड किया? आज इस जुल्म का, ये बजरंग दल आरएसएस कितना जुल्म हो चुका है कि आज हम लोग हमेशा सोचते हैं कि नहीं छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, करते करते आज तुम हमारे सबसे बड़े शुरुआत के लफ्ज याद, घर वापसी, मॉब लिंचिंग, गौ रक्षक का नाम पे तुम एक मुसलमान को पकड़ रहे हो और बोल रहे हो कि जय श्री राम बोल, उसको मार दे रहे हो। अब तुम्हें हम ही निशेड़ों की औलाद को कहना चाहता हूँ, आरएसएस का नाजायज औलाद। तुम्हारे अगर पिछवाड़े में दम है तो कभी अकेला क्यों नहीं आते हो? तुम तलवार लेकर क्यों आते हो? हथियार लेकर क्यों आते हो? और कितना इंतजार करेंगे? तुमने दिल्ली में दंगा किया, हमारे माँ बहनों घर में घुस के मारा, तुम भाइयों लोग को तलवार से काट के मारा, तुमने बम से मारा। तुम इतना जुल्म करोगे, आज तुम बोलोगे हम क्या खाएंगे, तुम बोलोगे हम क्या पहनेंगे, तुम बोलोगे हम नमाज पढ़ेंगे कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, तुम बोलोगे हमको क्या करना क्या नहीं करना। तुम्हारा बाप का देश है। आज तुम दुर्गा पूजा का टाइम आधा पश्चिम बंगाल में पूजा होता है, रास्ता बंद रहता है। बिहार में जब छठ पूजा होता है आधा बिहार बंद रहता है। महाराष्ट्र में गणेश पूजा होता है आधा महाराष्ट्र बंद रहता है। क्या कोई मुसलमान आज तक बोलने किया कि तुम क्यों पूजा मना रहे हो? रात को भजन होता है, कोई मुसलमान बोलने किया क्यों रोक रहे हो? दुर्गा पूजा में सारा दिन पॉपा पॉपा बजते रहता है, कोई मुसलमान मना किया आज तक? यही मस्जिद के सामने पंडा लगता है, कोई मुसलमान मना किया? तुम्हारा भजन होता है पूरा रात, कोई मुसलमान आज तक कुछ बोला? जब मुसलमान कुछ तुमको कुछ नहीं बोला कि तुमको कौन अधिकार दिया तो आज जाके हमको हर जगह तुम रोकोगे? तुम बोलोगे मेरा माँ बहन नकाब पहनेगी नहीं पहनेगी, तुम बोलोगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज पूरा हिंदुस्तान घूम लिया तो आपको हर जगह, हर सड़क में, हर गाछ का नीचे, हर यहाँ हुआ एक पत्थर रख के मंदिर बन गया क्या? वो अवैध नहीं है? तुम वो चीज नहीं तोड़ते हो? तुम हर 400-500 साल का मस्जिद को तोड़ते हो, तुम दरगाह को तोड़ते हो। कितना जुल्म करोगे तुम यही चाहते हो कि हम तुम्हारा गुलाम बन के रहे? ये देश किसी का बाप का नहीं है। अब जैसा तुम बोलेगा उसको उसी अल्फाज में जवाब दिया जाएगा। जानता है ये कौन सुरेंद्र वर्मा है, कौन आरएसएस का पिल्ला है, कौन नाजायज औलाद है? इसका अब्बा का ठीक ठिकाना है कि नहीं पता। मैं सुरेंद्र वर्मा को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा अगर तुम अपना अम्मा का जायज औलाद हो, तुम्हारा माँ ने तुमको दूध पिलाया है तो तुम रोक के दिखाओ, जहां से आए वहां घुसा देंगे सुरेंद्र वर्मा। मेरा नाम इसके मकबूल है, तुम अगर रोक सकोगे नमाज को तो रोक के दिखाओ। तुम्हारा पिछवाड़ा में ताकत कैसा है, तुम ईद का नमाज रोकोगे, पश्चिम बंगाल में तुम बकरीद का नमाज रोकोगे। मैं ये जो कह रहा हूँ उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम दल बल ले जाके उसका वहां जाके नमाज पढ़े दंगा करे। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान को मानता है, हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का कानून
कानून को मानते हैं, हमको अपना कानून के ऊपर भरोसा है, हमको अपना संविधान के ऊपर भरोसा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हमसे पहले पुलिस एक्शन लेगी। आज तुम जाके दिल्ली में क्या कर रहे हो? तुम जाके तो एक आपका विधायक, बीजेपी का विधायक जाके काउंसिलर जाके गोश्त का दुकान बंद करवा रहे हो, उसको अधिकार कौन दिया? कौन सा कानून के तहत आप उसको जाके बंद कर रहे हो? ये कौन रोकेगा? हर कार्रवाई आप हम लोगों के ऊपर कर रहे हो। आज मेन स्ट्रीम का मीडिया जितना चलेगा कल सिर्फ यही दिखा रहा है कि यहाँ से पथराव हो रहा है, यहाँ से पथराव हो रहा है। वडोदरा में क्या हुआ? तुम मस्जिद के बाहर जाके पत्थर चला रहे हो, तुम मुसलमान नमाज पढ़ो उनको जाकर तलवार से तुम डरा रहे हो, तुम मार रहे हो। यही तुम करोगे? तुमने अखलाक को मारा, पहलू खान को मारा, रकबर को मारा, जुनैद को मारा, नासिर को मारा, तबरेज अंसारी को मारा, कितना को मारोगे? अगर खुलेआम ऐलान कर दो कहाँ जान लेना, देखते तुम कितना मारोगे, हम जम देने के लिए तैयार है। ये पहली बात, मुसलमान किसी का बाप से डरता नहीं है। दूसरी बात, आप कहिएगा कि उमर खालिद को, बड़ा बड़ा एक्टिविस्ट को, अनीस खान को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जाके जेल कर दिया, यूएपीए कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास पुलिस है, तुम्हारे पास दुनिया का कानून है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास लॉयर है, तुम्हारे पास हर चीज़ है, तुम्हारे पास पुलिस है। लेकिन मेरे पास क्या है? मेरा जो गुरु है, मेरा गुरु सावरकर नहीं है, मेरा गुरु नाथूराम गोडसे नहीं है, मेरा जो गुरु है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मुसलमान किसी से डरता है, सिर्फ अल्लाह से डरता है, तो मुसलमान किसी से नहीं डरता, तुम क्या करोगे? मारोगे, केस दोगे, जेल में डालोगे। यही ना कर सकते हो? यही पहचान है हिजड़ों की फौज का कि मुकाबला नहीं कर सकोगे, बात नहीं कर सकोगे। हिम्मत है तो कभी हथियार छोड़ के तुम आओ ना, हथियार लेके क्यों लहराते हो? अगर तुम आप जुल्म करोगे, मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान एक बहुत शांति का धर्म है, इस्लाम मीन्स पीस। अगर तुम मुसलमान को हमेशा धमकाओगे, हमेशा डराओगे, आए दिन आप देखिए लिंचिंग होते रहती है, क्या मतलब है भाई? हिजड़ों की तरह 20-40 नामर्दों की तरह चले जाते हो, 70 साल का बूढ़ा को पकड़ते हो और बोलते बोल जासी रहा, उसके बाद लिंचिंग कर देते हो। अपना माँ का दूध पियो तो कभी अकेला हो, फिर पता चले किसमें कितना दम है। तुम क्या करते हो? हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कोई गाय गोश्त लेकर जा रहा है, आप उसको पकड़ के उसको मार दे रहे हो, लिंचिंग कर दे रहे हो, और मुसलमान कुछ नहीं बोला। जितना कार्रवाई मुसलमान के ऊपर, अमित शाह वेस्ट बंगाल गवर्नर को कॉल करके बोला कि हावड़ा की स्थिति जानने के लिए। अमित शाह आपको वडोदरा नजर नहीं आया? अमित शाह आपको सूरत नजर नहीं आया? अमित शाह को लिंचिंग नजर नहीं आती है? अमित शाह को जो मुसलमानों को मारा वो नजर नहीं आती है? हावड़ा में क्या वो नजर आ गई? और बाकायदा मैं कहना चाहता हूँ, हावड़ा में इन आतंकी बजरंग दल, आरएसएस, वीएसपी के जो आतंकवादी है, इन लोगों ने पथराव किया। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि मुसलमान हिंदू से नहीं लड़ता, मुसलमान का लड़ाई है कपिल गुर्जर जैसे आतंकवादी से, मुसलमान का लड़ाई है नापुंसक हिजड़े मोनू मानेसर से, मुसलमान का लड़ाई है राम भक्त मोहन से जो जामिया के बाहर गोली चलाया था। लड़ाई मुसलमान का आरएसएस से, लड़ाई मुसलमान का बजरंग दल से, लड़ाई मुसलमान का वो विचारधारा से जो हिंदू मुसलमान का दंगा फैलाना चाहता है। अगर कोई हिंदू बोलता है कि तुम आईएसआई को तुम क्यों सपोर्ट करते हो, हम बोलते तुम आईएसआई को आतंकवादी बोलो, हम भी बोलेंगे आतंकवादी। अगर कोई हिंदू का पिछड़ा जमा है तो बोलते आरएसएस आतंकवादी है। ममता बनर्जी बोलते वीर सावरकर हिजड़ा है, ममता बनर्जी बोलते नाथूराम गोडसे हिजड़ा है। नहीं बोल सकेंगे। मतलब तुम सुबह तृणमूल और रात को बीजेपी। यही तो एक सरकार है बीजेपी जो मुसलमान को मार के हिंदू का वोट लेती है, और एक सेकुलर सरकार है जो मुसलमान को डरा के मुसलमान का वोट लेती है। बस ये राजनीति चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, तुम जो राजनीति करना करो, घंटा से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजनीति का बीच में तुम हमारे हुजूर का सामने गुस्ताखी करोगे, तुम्हारे राजनीति को अपना जूती में रखते, उस जरूरत पड़े मैदान में आएंगे, संविधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, और जरूरत पड़ेगा जैसा जो करे जवाब दिया जाएगा। आप एक बात बताइए, वही अर्जुन सिंह है ना जो हमेशा दंगा लगाता था, आज किधर है? आज हिंदू मुस्लिम का बात करते कि मिलजुल का बात करते। तो जो नेता होते, मैं तो बार बार कहना चाहता हूँ, कल जो बजरंग दल वाले पकड़ाए, जो जिसको कुछ पुलिस मारा है, जो जिसके ऊपर अभी केस होगा, मैं उनका बाप माँ से कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, ये नेता पार्लियामेंट में एक साथ चाय पीते हैं, विधानसभा में दोनों जाके गले में हाथ रखे, तृणमूल का, बीजेपी का, सीपीएम का, जो भी पार्टी का, वो लोग एक साथ चाय खाते हैं। और आपका बेटा दंगाई बन रहा है, आपका बेटा को लड़वारा जा रहा है। नेता कभी नहीं लड़ते, कभी देखे कोई नेता पकड़ के मारामारी कर रहा है? मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का एमपी है, देव अधिकारी घटाल का एमपी है, तृणमूल का, दोनों मूवी बना रहा है, दोनों स्टूडियो में बैठ के चाय पी रहा है और डिबेट कर रहा है। आपका बेटा दंगाई बन रहा है, आपके बेटा सड़क मार के हिंदू मुसलमान का लड़ाई कर रहा है। तो आप अपना बेटा को, अपना औलाद को समझाइए कि बेटा नेता का चक्कर में मत आओ, ये तुम्हारा, तुमको लड़ाएंगे, केस तुम्हारे पर होगा, एफआईआर तुम्हारे पर होगा, दुनिया का धारा तुम्हारे पर लग जाएंगी, यूएपीए लगेगा, एनएसए लगेगा, उसके बाद